देखते हुए यार आप तो डायरेक्टर भाई साहब थोड़ा पीछे आकर वीडियो इधर ही है सर। हो गया ठीक है सर। हटियो ये जाओ ना, जाओ 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 जाओ, अब भी आओ ना साथ जाओ ना। कि ऐसे वरिष्ठ और जब देश में भारतीय जनसंघ के नाम पे कम संख्या में सांसद चुन करके जाते थे, तब भी एटा से उनका चुन करके जाना यह अपने आप में बहुत बड़ी बात रही है। मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके जो अधूरे स्वप्न हैं उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू नेताजी, हैप्पी बर्थडे टू योजना होगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं एटा जनपद के निवासियों आज जब तो मुझे लगा कि कुछ सौगात जो उनका अधिकार है, जो हमारी जिम्मेदारी है सरकार के नाते, और जो हमारे जनप्रतिनिधियों से लगातार लोगों की मांग रही है, उसको पूरा करने की दिशा में आज यहाँ पे लोकार्पण और शिलान्यास के जो कार्यक्रम संपन्न हुए, वो 270 करोड़ से अधिक लागत के अब तक हम जब से सरकार बनी है वो काम कराने का काम किए हैं जी। और जो आज यह भी बता दूं मैं आपको, एटा और टूंडला मार्ग जिसे हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधि गणों की यह मांग रही है, उसके चौड़ीकरण की भी व्यवस्था हम तत्काल करने जा रहे हैं। और थोड़ा नीचे करो, आईडी थोड़ा नीचे करो भैया। प्रदेश का विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता है और विकास के मामले में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। यह प्रमाण है एटा के इस आज लोकार्पण शिलान्यास के कार्यक्रम में भी। पिछली सरकारों के समय में भेदभाव किया जाता था, लेकिन हमारी सरकार में भेदभाव नहीं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। एक बात और मैं बता दूं, इस समय विधान परिषद के जो चुनाव हो रहे हैं, जिसमें चाहे हमारे यहाँ के प्रत्याशी और उत्तर प्रदेश के सभी जो हमारे 10 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं 11 सीटों में, और 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वह सफल होने जा रहे हैं। और मैं निश्चित तौर से आप सबके माध्यम से भी अपील करता हूं कि भाजपा के प्रत्याशियों को बड़े अंतर से विजयी बना करके और उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में भेजें, क्योंकि केंद्र में राज्यसभा में बहुमत के अभाव में कई काम रुक जाते हैं और प्रदेश में विधान परिषद में बहुमत के अभाव में कई प्रकार की बाधाएं आती हैं। इसलिए सबसे अपील है कि अपने प्रथम वरीयता के मत को भाजपा के प्रत्याशियों को प्रदान करने। मंत्री, सड़कों की जिले की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है, बहुत खराब है। सीवर के नाम पर जो है पूरा गड्ढे की आपने कही थी, गड्ढे मुक्त की, यहाँ गड्ढे मुक्त अभी तक सड़कें नहीं हो पाई। जहाँ की नहीं हो रही हुई है वो हो रही है, इस समय काम शुरू है। कब तक पूरी हो जाएंगे? मैं उसको देखिए, आप ये सब जान लो कि सड़कों के गड्ढे सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएं, या कोई अंतिम तिथि नहीं होती है। एक तरफ गड्ढे जो हैं उनको मुक्त किया जाता है, फिर दूसरी तरफ गड्ढे बनते हैं, लेकिन हमारा प्रयास है गड्ढा मुक्त प्रदेश, विकास युक्त प्रदेश और जनता की सेवा में कोई कमी न रहे। जनता के लिए जितनी अच्छी से अच्छी सुविधा दी जा सकती है उपलब्ध कराई। सीवर के नाम पर पूरे शहर की दुर्दशा हो रही है। सीवर के नाम पर पूरे और बड़े घटिया क्वालिटी इस्तेमाल हो रही है। घटिया क्वालिटी होगी तो उसको जांचेंगे, उसके लिए जो दोषी होंगे दंड देंगे। लेकिन सीवर जब बनाया जाता है तो उसमें समस्या तो आती है, क्योंकि सीवर डालना है तो सड़कों की खुदाई करना पड़ेगा, और जो सीवर डालने वाली एजेंसी होती है उसी को सड़क को उसी प्रकार से फिर बनाना होता है। इसलिए लंबे समय तक की सुविधा प्राप्त करने के लिए थोड़े समय का कष्ट जरूर हो रहा होगा। पूरे प्रदेश में शराब से मौतें हो रही हैं, शराब से मौतें हो रही है पूरे प्रदेश में। शराब से मौतें हुई हैं और शराब से लगातार मौतें हो रही हैं। देखिए, शराब से जो मौतें हुई हैं उसकी बहुत गहराई से जांच की जा रही है। जो शराब माफिया हैं उनके बहुत बुरे दिन आने वाले। थैंक यू। फिर से हम यहाँ पर सभी माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ
अभी आप सबको सुपुर्द करने वाले हैं। और मैं विशेष तौर से एटा जनपद और प्रदेश की जनता को इस बात का आश्वासन देना चाहता हूं कि किसी भी क्षेत्र में, चाहे वह सड़कों के निर्माण का मामला हो, चाहे बिजली की उपलब्धता का मामला हो, चाहे सिंचाई के लिए पानी का मामला हो, और चाहे कानून व्यवस्था का मामला, हर क्षेत्र में हमारी सरकार का जो संकल्प है कि हम भय मुक्त समाज, अपराधियों को भय लगना चाहिए लेकिन जनता को भय नहीं लगना चाहिए, इस प्रकार के समाज के अंदर एक व्यवस्था खड़ी करने का काम किए। और बड़े बड़े अपराधी इस बात को बताते हुए मुझे प्रसन्नता है कि आज भय से कांपते हैं, और जो अपराध करता है उसे बचाने के लिए कोई कभी ना हमारे पार्टी का कोई नेता, ना हमारे कोई विधायक, ना हमारे सांसद, बल्कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने का काम जो पूरे प्रदेश के अंदर किया जा रहा है वो हो रहा है। हाँ, मैं यह बात जरूर यहाँ पर दोहराना चाहूंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर और केंद्र के अंदर आज हमारी सरकार, हमारे पार्टी के, चाहे वह बूथ के कार्यकर्ता हों, चाहे मंडल के हों, चाहे जिले के हों, चाहे क्षेत्र और प्रदेश के, हमारा कार्यकर्ता हमारे लिए सर्वोपरि है। और मैं सदा ये कहा करता हूं कि हमारे लिए सरकार से बड़ा संगठन होता है, और संगठन का एक एक कार्यकर्ता सम्मानी है, वो समाज के बीच में जाकर के पार्टी के लिए काम करता है, पार्टी को विजय दिलाता है, और ऐसे कार्यकर्ताओं के सम्मान में भी कोई कमी ना आए, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से है। मैं आप सबको आज यह सौगात सौंपते हुए, चूंकि कोरोना काल है, मुझे यह भी जानकारी है कि बहुत आप सब लोगों ने जो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया, बहुत यहाँ उस तरह की कोई घटनाएं नहीं घटी हैं। ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ एटा सहित हमारा पूरा प्रदेश, हमारा पूरा देश इस कोरोना संकट से पूरी तरह जल्द से जल्द मुक्त हो। लेकिन हमें कोरोना संक्रमण के संकट से बचाव के जो प्रबंध किए गए हैं, चाहे वह केंद्र सरकार के माध्यम से, प्रदेश सरकार के माध्यम से, जिला प्रशासन के माध्यम से, और निरंतर हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जो अपील की गई है, और विशेष तौर से मैं सराहना भी करूंगा कि जब कोरोना का प्रारंभ हुआ उस समय पार्टी की ओर से भी और समाज की ओर से भी लोगों की सेवा में कोई कमी न रह जाए, इसका प्रबंध किया गया। जब लोगों के पास कोई काम नहीं था, तब यह जो नवंबर का महीना चल रहा है, एक महीने में 2 बार देश के 80 करोड़ से अधिक लोगों को निःशुल्क राशन की व्यवस्था देश के आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से उपलब्ध कराने का काम किया गया। पहुंचा कि नहीं पहुंचा गांव-गांव में? आज हर व्यक्ति को इस बात पर गर्व है कि अब गरीब आदमी भी अनाथ नहीं है, उसकी भी चिंता करने वाले, उसकी भी व्यवस्था करने वाले, उसके जीवन को सुखमय बनाने वाले ऐसे नेतृत्व को उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है, इसलिए आज इस प्रकार की व्यवस्था हो रही है। मैं इतनी ही जानकारी दे करके, ये अभी आपको जो यहाँ की सौगात है, हम लोग बटन सब लोग जनप्रतिनिधिगण दबा करके आपको देते हैं। अभी बहुत सारी बातें मुझे अलग से करनी। यह तो जरूर कहा गया है कि पहली गोली तो इधर से नहीं चलेगी, अगर उधर दुश्मन की तरफ से गोली चल गई तो इधर से गोला बरसाने की छूट है पूरी, मतलब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाना यह जरूरी हो गया था। तो चाहे वो पाकिस्तान हो, फिर चाहे वो चीन हो, सबको सबक सिखाने का काम हमारे भारत के वीर बांकुरों ने किया है। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक करना हो, चाहे एयर स्ट्राइक करना हो, वो सब किया। हम लोगों ने ऐसे देश की रक्षा में तैनात हमारे वीर जवान कई बार दुश्मन के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते। तो हम लोगों ने यह भी फैसला किया कि जो ऐसे हमारे बलिदानी वीर हैं, उनके सम्मान में हम जय हिंद वीर पथ के नाम से उनके गांव और उनके घर तक की सड़क को बनाने का काम यह भी शुरू किए। ऐसी अनेक योजनाएं हैं, अलग अलग क्षेत्रों में, अनेक महापुरुषों के नाम से, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम से, चाहे सड़कों का नामकरण हो, चाहे सेतुओं का नामकरण हो, वह भी हम सब लोग लगातार करने का काम कर रहे हैं। उसी में मैं आपको यहाँ पर आज जो परियोजनाएं मुझे यहाँ पर बताई गई हैं, कुल